नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। देखो एक्चुअली में क्या है ना कि ये जो ब्लर की जो प्रॉब्लम हो रही है ना उसके लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे तैसे मैं तैयारी करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि साइंस का जो पेपर था वो कमाल का गया था बच्चों का। और जो ब्लर के जो चांसेस जो होते हैं ना, मतलब नेटवर्क के इशू के कारण से होता है। हमारे एरिया में वाईफाई की प्रॉब्लम है, जिस कारण से मैं लाइव होने में दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोशिश जारी है, हिम्मत तो हारेंगे नहीं। जब तक आपके पास हमारा वीडियो आपके पास पहुँच नहीं जाता तब तक हम हार नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, उस उन हार मानने वाले जो हार जो मानते हैं ना उनमें से हम नहीं हैं। तो कोशिश ये है कि आपके पास में कंटेंट किसी तरह से अपलोड करके ही जाए, लेकिन परफेक्ट वे में जाए। ठीक है, जिससे आप हमारे वीडियो को देख करके आप एग्जामिनेशन को तैयारी करके अपने मार्क्स अच्छे उठा सकते हैं। तो बात करते हैं, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे क्या, हम जो एपी है उस चैप्टर को भी देखेंगे। 2 चैप्टर देखेंगे, फिर उसके बाद में वीडियो को मैं फिर बनाऊंगा, फिर आपके पास में अपलोड करूंगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी करके आप, और टाइम है जैसे मतलब इससे पहले मैंने 3 चैप्टर को उठाया था। ठीक है, और उसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि कौन किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। वैसे ही ये भी बात इसमें भी है। तो आप मेरे साथ बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। तो आगे यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको जाहिर सी बात है पता है, इसमें हमें क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आपसे पूछने वाला नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन ना पूछेगा। हाँ, हो सकता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन रिलेट करके आपसे पूछे, उस पर आपको ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए इस सब चीज़ों पर ध्यान भी देना है आपको। तो आगे हम चलते हैं इसके बाद में। हाँ, ये जो आपको यहाँ पर जो है सॉल्यूशन जो है, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन कैसे हम करते हैं, उसके लिए आपको ध्यान देना होगा इसमें। तो उस पर मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, बहुत क्या अधिकांश बच्चे को इसमें समस्या नहीं है। तो इस पर आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन हो सकता है, इस पर क्वेश्चन पूछे। और हाँ, इसमें रूट्स जो होगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका रूट जो होता है ना वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जिससे बच्चे थोड़ा सा डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। तो बच्चों इसमें जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है वो तो डिलेड पोर्शन है, उसको देखना है नहीं, है ना। इसमें हमें उस पोर्शन को देखना है जिससे आपको मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा बनते हो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये आप जानते होंगे इसमें। हाँ, इसमें देखिएगा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया डिटर्मिनेंट्स, या आप डिटर्मिनेंट्स बोले सॉरी, जो क्या इसको बोला जाता है, एक है ना, जिससे कि बिहाफ पे हम बताते हैं कि वो रूट्स जो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा वो हम बताते हैं। इस यहाँ जो वैल्यू दे रखा हुआ है ना उसको डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो वर्ड मैं याद नहीं आ पा रहा मुझे, वो मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे। डिस्क्रिमिनांट, हाँ डिस्क्रिमिनांट हो गया। ठीक है, सही है। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, यहाँ पे आपको देखना होगा। ठीक है, ये अगर आपको 0 मतलब मान लिया जाए 0 हो गया, तब तो समझ लीजिए कि आपको क्या हो जाता है, इक्वल रूट्स मिल जाता है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आपको बन सकता है इस पे। ठीक है, तो जल्दी से इसमें निपटना होगा, और उतना हार्ड चैप्टर है नहीं इसमें। और नेचर ऑफ रूट्स जो आपने देखा होगा, ठीक है, जिसको सीधरचार्यास फॉर्मूला भी बोलते हैं जिसको, तो इसमें 3 कंडीशन जो है आपको वो ध्यान देना है। डू अगर डिस्टिंक्ट होता है तो 0 से बड़ा बन सकता है। ठीक है, 0 से छोटा बनने का मतलब हो जाता है वहाँ पर क्या होगा, रूट्स होगा ही नहीं, इसलिए ध्यान देना है। और इक्वल रूट्स में आपको वही होता है डी, जो यानी डिस्क्रिमिनेंट जो दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ मैंने तो आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद में नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पर। हाँ, जो हो सकता है इसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी निकालने के लिए रह सकता है कि का वैल्यू निकालो, तो उसमें आपको दे रखा होगा। ठीक है, कि क्या होगा, पहले आप नेचर ऑफ फ्रूट्स निकाल लो, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा इन्हेंस करता है। इन्हेंस में ये होगा कि के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे यहाँ पर इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन में आपको किसी का वैल्यू अननोन करके वहाँ का के का वैल्यू दे देगा, और वहाँ आपको बताएगा
कि ये जो है इक्वल रूट्स होता है, तो इस केस में आपको यहाँ पर जो है ना इसको रिलेट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। इसलिए इस पे क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। और उसके बाद जो हो गया इसका एप्लीकेशन हो गया, तो एप्लीकेशन पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके जो एग्जाम, इसके बेस पे जो एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, यहाँ पर के का वैल्यू दे रखा हुआ है और इक्वल रूट्स है भी, तो ये हो गया आपके लिए एग्जाम मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ध्यान देना है इसमें, वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसी पर ही बनाने के लिए रहेगा कि कैसे आप उसको सॉल्व कीजिएगा, उससे रिलेटेड है। ज़्यादा उतना का क्वेश्चन में खास उतना रहेगा नहीं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इस पे से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए आप अलर्ट रहिए, ठीक है। और आपके लिए बेहिचक मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद ये भी बताने वाला हूँ, जरा बने रहे हमारे साथ में, फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए आपके सामने एपी आ चुका हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्क्रीन की प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है, देखते हैं। थोड़ा स्लैंट रखा हुआ है जिससे दिक्कतें हो रही हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो एपी देख रहे हैं इसमें आपको क्वेश्चन रहे, बड़ी इजी क्वेश्चन आपको होने वाला है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जिसको देख के आप बड़े अच्छे से नंबर उठा पाएंगे, ठीक है। और इसमें आपका केस बेस में भी चांसेज है, तो थोड़ा परेशानी है 5 नंबर वाले से, तो परेशानी है। तो देखो इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं बच्चों, इससे आपका सैलरी से लेकर के कोई किसी पॉपुलेशन से लेकर के, है ना, उन सब चीज़ों से इसको रिलेट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एपी में आपको बनाने आता होगा, टर्म्स पे देखिएगा, यहाँ जो टर्म्स में जो है ना एपी में है कि नहीं है उस पर क्वेश्चन रहता है। और जैसे इसमें देख लीजिए यहाँ पर, है ना, तो किससे रिलेट करके रखा हुआ है यहाँ पर, अरे भैया जा, यहाँ पर जो है देख रहे हो ना, किसी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी एक जो है एपी का ही क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे जो नीचे दिख पा रहा है वो वैसा है, हो सकता है मे भी चांसेस रहे। तो आप महारत हैं, क्वेश्चन को आप बनाते बनाते आपने देख चुके हुए हैं, इसमें मुझे नहीं लगता है किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें होगी। लेकिन मुझे बता देना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो देख लो यहाँ पर एक, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस तरह का है कि विच टर्म ऑफ ए बी जो हो गया यहाँ पर -81 हो गया। तो यहाँ पर आपको पता है ए दे रखा हुआ है, डी भी है, और एन टर्म ही दे रखा हुआ है -81 है, आराम से आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब उसके बाद में हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 या 5 या 6 व्हाटएवर जो भी है, तो आप उसको जान सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा कौन होगा, उसके बाद सेकेंड टर्म कौन होगा, तो लास्ट टर्म भी हम निकाल सकते हैं। क्योंकि 2 डिजिट का है तो सबसे एंडिंग जो 2 डिजिट नंबर आएगा वो तो 99 होता है, लेकिन वो अगर 3 से हो, 5 से हो, 6 से हो, जो भी लिखा हो, तो उससे डिविजिबल है कि नहीं वो लास्ट नंबर निकलेगा। तो इससे पहले जो है nth नंबर जो था वही nth नंबर यहाँ भी होगा, क्योंकि वही पूछ रहा है। तो इस पे क्वेश्चन पे आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हो गया हाउ मेनी मल्टीपल्स 4 लाइज बिटवीन द, इस तरह का क्वेश्चन वही है। तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट टर्म कौन है, सेकंड मतलब डी कौन है, ये भी पता चल जाएगा, और उसके बिहाफ पे आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर एपी का टर्म यहाँ पर डिटरमिन करना है। जो थर्ड टर्म जो है ना, ये यहाँ पर क्या है 16 है, 17 जो 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बढ़ गया है। तो इस तरह से रिलेट करके है, क्वेश्चन को ध्यान से बनाना है, वही ए और डी निकालना है, और फिर यहाँ पर आपको एपी टर्म निकालना है, वहाँ पे थर्ड टर्म तो एपी फाइंड आउट करना है। तो ए और डी निकल जाएगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा आप उसमें आप ध्यान दे लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम आपको होने वाली है। जैसे इसमें 18th नंबर जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो 18 नंबर जो क्वेश्चन दिख पा रहा है वही हो गया। यहाँ पर सम ऑफ 4 टर्म और 8 टर्म दे रखा हुआ है 24 है, सम ऑफ 6 टर्म है और 10 टर्म का सम दे रखा हुआ है 44। तो आसानी से 3 टर्म जो एपी का निकालना है, तो ए और डी इसमें खास होता है। ए आप निकालो, फिर डी निकालो, उसके बाद आसानी से आप 3 टर्म भी निकाल सकते हैं।
तो इक्वेशन दे रखा हुआ है वो आप जानते हैं, मुझे बताना कि ये है कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकता है जो क्वेश्चन जो टच करने वाला है। तो बच्चों मैं एनसीईआरटी की बुक ही प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस में मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चन को मैंने बच्चे को बताया था जिसमें जा करके बहुत अधिकांश क्वेश्चन जो है ना मिला था, जिससे बच्चे ने बढ़िया से बनाया। और कोशिश यही रहेगी कि लाइव तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि पूरी तरह से किसी तरह से तैयारी करके है ना आपके पास क्वेश्चन भेज दिया जाए, जिससे आप क्वेश्चन को देख करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो एसएसटी होने वाला है, जिससे आप उसके बारे में स्टडी कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम छोटे छोटे कंटेंट बना करके आपके पास भेजें, जिस पे आप उस पर फोकस करके आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जरा बढ़ाते हैं। तो इसमें जो सम ऑफ जो एन टर्म है वो भी आपको पता होगा, n/2 हो गया इंटू 2a। यहाँ पे जो जानते हैं एन बराबर क्या हो जाता है n/2, और ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो ऐसा भी होता है, या n/2 होता है और a प्लस l हो जाता है, जो l यही ना लास्ट सम होता है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ है अगले वाला टर्म के लिए क्वेश्चन का लिए ये पैटर्न है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं आगे। तो हमारा जो है सम ऑफ एन टर्म में, इसमें आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को, जो भी हॉट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसमें यहाँ पर है, ये आप तुम इधर आ जाओ, उसके बाद यहाँ पर देख लो, है ना। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है देख लो, मुझे लगता है कि आप वो जो है 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5th जो हो गया 5th क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हाउ मेनी टर्म्स हो गया, तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आपको है लास्ट टर्म है 6th क्वेश्चन हो गया, है ना। उसके बाद में वही चीज़ यहाँ है 9th टर्म क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है आप समझिए कि 4 से लेकर 9 तक बना ही लीजिए, जो आपके लिए इजी रोल निभा सकता है। तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट दे सकते हैं और बता सकते हैं कि बच्चों आपको कैसा लगा वीडियो। इसमें आपका एक और क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है और 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दिख रहा है ना इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। तो इसलिए बी केयरफुल, क्योंकि एपी वैसे रिलेट करता है, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस चैप्टर को, जो कि हमारे किसी डेली लाइफ से कनेक्ट करता है, जिसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये जो चैप्टर में, इस चैप्टर के थ्रू आपको हो सकता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए अलर्ट रहिए। उसमें फर्स्ट टर्म डी हो गया, एन टर्म हो गया, कौन सा टर्म निकालना है, क्या है, इन सारी चीज़ों पे आप फोकस कीजिएगा और ध्यान से बनाइएगा। और अगर आपने बना लिया तो मुझे नहीं लगता है किसी तरह की आपको दिक्कत होगी। ठीक है, प्लीज़ फिर भी आपको अगर कोई इस हमारे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो बताया फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी के बारे में, तो फिर भी अगर आपको कोई त्रुटि लगता हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसमें हम अगले वीडियो में उसकी पूर्ति हम अगले वीडियो में कर पाएँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। और कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो डिलेटेड है, तो उनको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा ये नारा है आपको मार्क्स मिलना है, हमारा ये नारा है आपको मार्क्स मिलना है, और आपको तैयार करवाना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ताकि बच्चे अच्छे से एकदम फ्री माइंड होकर के एग्जामिनेशन दे पाएँ। और पर डे आप अपने मेडिटेशन कीजिए, फिट रहिए, फाइन रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और अच्छी रहिए। ठीक है, गुड नाइट दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।